एक्सरसाइज 4.1। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमें एक इक्वेशन दी गई थी और हमने फैक्टराइजेशन से उसको सॉल्व किया था। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है एंड इसमें क्या है, सिर्फ ऑब्वियसली इक्वेशन डिफरेंट दी हुई है, स्टेप्स बिल्कुल सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अगर मैं इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए जहां हमारी इक्वेशन में स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, वहां एक्स वो चीज़ है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। हमारी गिवन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो जहां कुछ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो वहां हम 1 कंसीडर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम 1 लिख लेते हैं। फिर हम सी का कोएफिशिएंट लिखते हैं जो सी की जगह मौजूद है, तो वो 12 है, तो हम 12 लिख लेते हैं। अब अगर मैं 1 और 12 को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, आंसर 12 आएगा। ये हमने ए और सी को देख लिया, यानी पहली और तीसरी टर्म को देख लिया। अब बीच वाली जो टर्म है सेंटर में, यानी बी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है कोएफिशिएंट, वो है 7। मैं 7 को साइड पे लिख लेता हूं। काम अब हमारा स्टार्ट होना है, 7 को फैक्टराइज करना है, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरीके बताएंगे आपको कि कैसे फैक्टर करना है, ये कर लें। सिंप्लीफिकेशन ये है कि द मोर यू डू इट द बेटर यू विल गेट एट इट। आप जितना करेंगे आपको उतना ही समझ आ जाएगी, और इतनी डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस नहीं हैं आपकी बुक में, फ्यू ही हैं, तो यू विल लर्न देम बाय डूइंग। तो 7 को अगर मैं इक्वेशन पे देखूं, मैंने 7 को इस तरह ब्रेक करना है कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए। 7 को मैं बाय इंट्यूशन देखते ही पता लग रहा है, 7 को लिख सकता हूं 3 + 4। 3 + 4 का क्या आंसर आता है, 7। अब 3 × 4 करूं अगर मैं, 3 × 4 12, तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारे चेक सही था कि ये 12 के इक्वल है। तो इसका मतलब है मैं इक्वेशन अपनी कैसे रखूंगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लेता हूँ, 4x को 12 को एज इट इज लिख लेता हूँ, और जो बीच में 7x है उसे स्प्लिट कर देता हूँ, उसको फैक्टराइज कर देता हूँ, यानी उसको तोड़ देता हूँ उसके फैक्टर्स में। तो मैं लिख सकता हूँ 3x + 4x। अब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई हैड दिस क्वेश्चन इन माइंड कि इनका ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं। ऑर्डर भी मैटर करता है, और ये इंट्यूशन है, आप देख रहे हैं। एक्स स्क्वायर + 3x के साथ मैं लिखूंगा एंड 4x को मैं 12 के साथ लिखूंगा। तो एग्जैक्टली अब हम इक्वेशन को दोबारा अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं वहां पर और देखते हैं सिंप्लीफाई करके। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि मैं दोनों ब्रैकेट्स के साथ दोनों पहली 2 टर्म्स के साथ एक ब्रैकेट लिख लेता हूं और दूसरी टर्म्स के साथ ब्रैकेट लिख लेता हूं। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x × x। 3x का क्या मतलब है, 3 × x। 4x का क्या मतलब है, 4 × x, यानी 4 ज़रब x। एंड 12 का क्या मतलब है, 12 को मैं लिख सकता हूं 3 × 4, क्योंकि आंसर 12 भी आएगा। अब यहां पे जो जो चीजें कॉमन है, पहली टर्म में देखते हैं, पहली ब्रैकेट में देखते हैं, 2 ही टर्म्स है हमारे पास, x × x। अच्छा, कितनी टर्म्स हैं ये आपको प्लस या माइनस से पता लगेगा। पहली ब्रैकेट में 2 टर्म है, मुझे कैसे पता लग रहा है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है प्लस से पहले और कुछ लिखा हुआ है प्लस के बाद, तो 2 चीजें लिखी हुई हैं, इस वजह से हमारी इस ब्रैकेट में 2 टर्म्स है। पहली टर्म में जो दोनों चीजें, पहली ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स में सेम है वो है x, तो मैं x को नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले लूंगा। अब दूसरी ब्रैकेट देखते हैं, पहली टर्म में है 4 × x, दूसरी टर्म में है 3 × 4। इन दोनों में क्या, कौन सी चीज कॉमन है, ऑब्वियसली 4 कॉमन है। तो मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, पहली ब्रैकेट में से x को बाहर ले जाता हूं, तो बाकी क्या बच जाएगा, x + 3। दूसरी ब्रैकेट में से मैं 4 को बाहर ले जाता हूं, तो बाकी क्या बचेगा, जब मैं 4 ले गया, देखें 4 और x थे ना, जब 4 निकल गया तो बाकी क्या बचेगा, x। इधर 3 × 4 थे, 4 निकल गया तो बाकी क्या बचा, 3। तो अब हमारे पास कुछ इक्वेशन सॉल्व होने के करीब करीब आ गई। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों में कौन सी चीज सेम है, आपको नजर आ रहा है दोनों में एक ब्रैकेट सेम है, और वो ब्रैकेट क्या है, x + 3। तो अगर मैं x + 3 को अलग करके ले जाऊं तो बाकी क्या बचेगा, पहली जो ब्रैकेट है उसमें हमारे पास x बचेगा और दूसरी ब्रैकेट जो है उसमें हमारे पास 4 बचेगा। अब तो अगला स्टेप बहुत आसान है, हमारे पास बन गया x + 3 × x + 4 = 0। और हमने कहा था अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो हम एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे और फिर दूसरी ब्रैकेट को इक्वल रखेंगे 0 के। अगर यहाँ
हमारे पास 5 ब्रैकेट्स होती हैं, तो हम पांचों को 1 बाय 1 0 के इक्वल रखते हैं अपना सोल्यूशन सेट मालूम करने के लिए। तो x + 3 = 0। अगेन अगर 3 को मैं दूसरी साइड पे लाऊंगा तो वो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि साइन चेंज करते हैं। एंड अगेन इधर से अगर मैं 4 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, यहाँ प्लस है, वहां जाके -4 हो जाएगा। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट बना वो -3 -4 बना। अब सोल्यूशन सेट का क्या मतलब है, ये मैं बड़ी डिटेल में क्वेश्चन 1 में बता चुका हूँ। हम दोबारा रख के सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देखना हो कि सोल्यूशन सेट का क्या मतलब है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। एंड दैट्स इट। आप देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसा क्वेश्चन 1 है, वैसे ही क्वेश्चन 2 है। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए बुक में ये क्वेश्चन रखा हुआ है।